करना चाहते हैं सबके दिमाग में कि नहीं ये गलत है, ये सही है। सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। योगी सरकार को कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अखिलेश बोले लिखा जाएगा सौहार्दमेव जयते। अखिलेश बोले कुर्सी बचाने को लेकर डबल इंजन सरकार ने बनाया था कानून। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, बोले विभाजन के लिए लाया गया था आदेश। योगी सरकार को सावन से पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दें कि सोमवार यानी 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसमें कांवड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को कहा गया था। अदालत ने कहा कि दुकानदारों को अपना नाम या पहचान बताने की जरूरत नहीं है। बता दें कि एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके यूपी सरकार के आदेश को रद्द कराने की मांग की थी। कांवड़ यात्रा से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसबीएन भट्टी की बेंच ने की थी। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसबीएन भट्टी की पीठ ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व मध्य प्रदेश की सरकार को नोटिस जारी कर निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब मांगा है। बेंच ने मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को तय करते हुए कहा, हम उपरोक्त निर्देशों के प्रवर्तन पर रोक लगाने की अंतरिम आदेश पारित करना उचित समझते हैं। वहीं दूसरे शब्दों में कहा कि खाद्य विक्रेताओं को भोजन का प्रकार प्रदर्शित करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन उन्हें मालिकों और नियम कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। यानी दुकानदारों को बस खाने का प्रकार बताना होगा। दुकानदार दुकान पर शाकाहारी या फिर मांसाहारी किस प्रकार का खाना बेच रहे हैं, बस ये बताना होगा। मैं देखा हरिद्वार से सारे कांवड़ निकलते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसकी भी दुकानें होती थी वहां पे, वो पूरा स्वागत करते थे कांवड़ियों का। और जो है न प्याज न लहसुन कुछ नहीं होता था वहां पे। रास्ते भर में कोई अंडा मांस मछली कोई नहीं बनाता था उस टाइम पे, और सब लोग स्वागत करते थे उनको। उनके पूरी जो है कांवड़ियों के आराम करने के लिए जगह देते थे। तो बहुत ही प्रेम भावना से ये कार्य होता था। लेकिन जबरदस्ती जो है नाम लिखवाना, एक तरह से बताना है कि नहीं यहाँ पे नहीं आपको रुकना है, वहां पे आपको रुकना है। इन लोगों के दिमाग में फीड करने की बात, वो फीड करना चाहते हैं सबके दिमाग में कि नहीं ये गलत है, ये सही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि एक नई नाम की पट्टिका पर सौहार्दमेव जयते लिखा जाएगा। को स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। और उसी तरीके से आपने देखा होगा कितने दिनों लगा हुआ प्रतिबंध, उस पाबंदी को भी हटा दिया है। तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है, इसका दुख भारतीय जनता पार्टी को है। यादव ने उच्चतम न्यायालय के आदेश आने के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि एक नई नाम पट्टिका पर लिखा जाएगा सौहार्दमेव जयते। यानी कहीं न कहीं विपक्ष को इस फैसले के बाद राजनीतिक तौर पर एक ऊर्जा मिली है, जिसके बाद विपक्ष में भारी खुशी देखने को मिल रही है। लेकिन विडंबना देखिए कि एनजीओ के लिए आधी रात पर सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, लेकिन पीड़ितों के लिए यही कोर्ट सदियों के हिसाब से न्याय के लिए तड़पते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश को खुशी जाहिर हो रही है कि आने वाले 27 के चुनाव से पहले एक ओबीसी वोटरों को अपनी तरफ लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उससे पहले उपचुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर के पूरी तैयारी के साथ समाजवादी पार्टी मैदान में है। खैर, कोर्ट ने तो योगी सरकार के खिलाफ फैसला दे दिया है, लेकिन बारी आपकी है। क्या कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार द्वारा बनाया गया नियम गलत था?
में होटल में उनका नाम कहना पड़ेगा और जो ओनर है उनका नाम कहना पड़ेगा। सिर्फ जो वेज या नॉन वेज पका के अगर कोई बेच रहा है तो वेज या नॉन वेज वो जो लेबलिंग है सिर्फ वही चलेगा जो आज भी सब जगह है, वेज या नॉन वेज फूड। इसके अलावा देयर इज़ टू बी एब्सोल्युटली नो रिक्वायरमेंट, कंप्लीट स्टे ऑन ओनरशिप, ऑन नेम्स ऑफ स्टाफ, नेम्स ऑफ ओनर्स। एंड जैसे एक रेडी वाला को लिखना, जो फल बेच रहा है वहाँ पे लिखना पड़ रहा था आरिफ फल वाला, तो इस देश में रह के अगर किसी को अपना नाम और नाजी जर्मनी का जैसा अपने स्लीव में रहना हो, आई एम वेरी ग्लैड दैट वी स्टूड अप। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पार्टी एंड टू माई लीडर ममता बनर्जी who has always stood out against anything unconstitutional, or thankful to the Supreme Court for standing by us.